वरिष्ठ कांग्रेस नेता गिरीश भारद्वाज हैं हमारे साथ और गौतम अडानी को लेकर लगातार कांग्रेस यहाँ पर एकजुट हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, क्या मुद्दा एसबीआई बैंक के सामने सारे कांग्रेस एकजुट हुए? देखिए, आज जो ये अडानी ने जो बहुत बड़ा घोटाला एलआईसी और एसबीआई के साथ किया है, अडानी जी ने क्या किया? अडानी ये जो सरकार के पैसे को जो चुराने का काम किया है, एसबीआई तो लोगों का पैसा है जी। सब देखिए, एलआईसी का लोगो है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो लोग सबसे ज्यादा भरोसा एलआईसी और एसबीआई के ऊपर किया करते थे। इन्होंने जो बाहर अपने देशों में 7 देशों में जो इन्होंने अपनी कंपनियां खोली और उन कंपनियों का यहाँ पे निवेश किया और उससे शेयर मार्केट को बहुत ऊपर उठा के यहाँ के आम जनमानस का जो पैसा इंडियन मार्केट में लगाया, तो एक बहुत बड़ा घोटाला निकल के आया। और सरकार की मिलीजुली उससे 87,000 करोड़ जो इन्होंने शेयर जो इन्होंने लिए एलआईसी के, वो एक सोचा समझा इन्होंने जो स्कैंडल किया है। तो जनता का जो ज्यादातर पैसा था वो इसको निगलने का काम इन लोगों ने किया। छोटे से लेकर आप फरीदाबाद से बात करें, वो पूरे देश के बड़े बड़े भ्रष्टाचार के उजागर हो रहे हैं। देखिए, बीजेपी सरकार में तो बीजेपी तो भ्रष्टाचारियों की सरकार है ही। ये तो धीरे धीरे इनके सारे भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं। आप किसी भी तंत्र को उठा लीजिए, टोटल भ्रष्टाचार व्याप्त है हर। ये तो आप इससे पहले देखिए, नीरव मोदी, विजय माल्या और कितने ऐसे पूंजीपति जो सरकार में भ्रष्टाचार कर विदेश चले गए। हमारी तो सरकार से एक मांग है कि सबसे पहले तो इनका पासपोर्ट जब्त किया जाए ताकि इस देश को छोड़कर भाग ना सके, और फिर उसके बाद जांच कमेटी बिठाई जाए और इनको सख्त से सख्त इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। योगेश गौड़ जी हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता। सर, किस बात को लेकर? भाई, मुझे सिर्फ एक चीज कहनी है कि एलआईसी में पैसा निवेश कौन करता है? आम जनता कर रही है। आम जनता करती है। बड़े बड़े सेठ तो कर ही ना, उनके पास तो अपनी पूंजी का कई गुना करने के और साधन है। और ऐसे ही ये एसबीआई बैंक में, सरकारी बैंक में भी पैसा उन्हीं का निवेश होता है जो आम खाता धारक है। आज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का जो कार्य है, जो भी कार्य है, गरीब आदमी को, छोटे आदमी को कुचलने का है। जितनी भी आप ये देखो कि अब इनकी एक और चीज सामने आने वाली है बहुत जल्दी, कि ये बस गला ही घोटने को तैयार बैठे हैं। गला घोटना बाकी रह गया है। गला घोटना बाकी रह गया है। बाकी कोई ऐसा काम इन्होंने नहीं किया। और जब भी इनके बजट में देखो, बजट में इन्होंने बेरोजगारी पर चर्चा की नहीं की, महंगाई पर चर्चा की नहीं की, किसानों के लिए चर्चा की नहीं की। इन्होंने उसमें भी सिर्फ अपने जो बड़े बड़े पूंजीपति सेठ हैं उन्हीं के हितों का एक ध्यान रखा है, उन्हीं को आगे बढ़ाया है। तो मैं अपील करना चाहता हूं फरीदाबाद की जनता से कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा कठोर शब्दों में विरोध हो सके वो करे, और हम उसमें जनता के साथ हैं। हर तरह से तन मन धन से जनता के लिए हम साथ हैं। तो बीजेपी सरकार पर लगातार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगता रहा है। सुमित गौड़ जी हैं हमारे साथ। देखिए, मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि इस देश व प्रदेश की जनता को बेचना बंद करें। इस गूंगी बहरी बीजेपी सरकार, इस अभागी सरकार से मैं साफ तौर पर कह रहा हूं, इनके 3 ही आप सुन लीजिए, ये चुनाव जीतते आए हैं लगातार 2 जाति व धर्मों के नाम पर। जितेंद्र, आप क्या हो, जाति व धर्मों के नाम पर इन्होंने देश की जनता को बांटा। नंबर दूसरा, सरकार पे काबिज होते ही इन्होंने अडानी अंबानी जैसे बंधुओं के आगे घुटने टेक दिए, सरेंडर कर दिया और उनको इतना धन कमा दिया जितना आप सोच नहीं सकते। कौन से पायदान से आज वो 30 पायदान पर है। नंबर तीसरा, सबसे एटमोस्ट इम्पोर्टेंट, कांग्रेस पार्टी ने भी राज किया है इस देश में। आज जितने भी संसाधन है, चाहे हम बात करें एसबीआई बैंक की, चाहे एलआईसी की, ये उनको बेच के इस देश का काम चला रहे हैं। इस बीजेपी सरकार को आय के स्रोत इकट्ठे करने चाहिए, पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना चाहिए। ये तो इनका बस नहीं चल रहा। आज इन्होंने हमारे देश के, प्रदेश के हर नागरिक को गिरवी रख दिया है। अगर इनका बस चले तो आने वाली जनरेशन तक को भी गिरवी रख देंगे लोग। इस गूंगी बहरी बीजेपी सरकार से, इस अभागी सरकार को हम चेता देना चाहते हैं। और आज एआईसीसी के निर्देश पे सभी जिला मुख्यालयों पर पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जनहित में, जनता की मांग को देखते हुए, जनता के भविष्य को देखते हुए। अब एसबीआई एलआईसी को ये बेचेंगे, इसके बाद किसी और का नंबर लगाएंगे। तो ये, और आप देखिए क्या खेल खेला गया अभी पिछले हफ्ते में,
अडानी को, ये जो इसमें भी मेरी बात को याद रखना, इसमें भी बहुत बड़ा खेल पाएगा बीजेपी बंधुओं का। जो अडानी को पहले ऊपर पहुंचाया, अब नीचे पहुंचाया, नुकसान किसका हुआ? आम नागरिक का, हमारे जैसे लोगों का, जिन्होंने अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई की में से शेयर्स में पैसा लगाया, कुछ और काम करे, इन्होंने डुबो के रख दिया। तो अब मैं कह रहा, देखिए शेयर्स में ट्रेडिंग कौन करता है? आम जन, नौकरी पेशा, मीडियम क्लास के लोग, जो हमारे अब जैसे सब लोग तो होते हैं, उनको सबको नुकसान पहुंचा है। उनका पैसा बिल्कुल आधे का भी आधा कर दिया। तो देखिए, साफ तौर पे कहना चाहता हूं, जब जब इस देश वेस्ट प्रदेश की जनता पे आंच आएगी, तब तब हम कांग्रेसन आवाज उठाते रहेंगे और इस गूंगी भरी बीजेपी सरकार को सही रास्ते पर भी लाएंगे और इस देश से भी भगा के दम लेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। जी देखिए, इस मुद्दे पर आज से नहीं, आज से 1.5 साल पहले से ही अगर एकमात्र किसी नेता ने संसद से लेकर सड़क पर आवाज उठाई तो वो हमारे कांग्रेस के राहुल गांधी जी थे। आप देखिए, अदानी को राहुल जी ने साफ बार बार संसद में कहा कि अदानी को इस देश के प्रधानमंत्री ने पोर्ट से लेकर, एयरपोर्ट से लेकर, सड़कों से लेकर तमाम सरकारी संसाधनों का मालिक बना दिया। ये जो सारी चीजें थी, ये इस जनता के अधिकार की चीजें थी। आज संवैधानिक संस्थाओं को सत्ता ने अपना गुलाम बनाकर अदानी जैसे अपने सेठों को, अपने मित्रों को सारा लाभ दिया है। इस देश की पूरी पूंजी और संसाधन उन सेठों के नाम कर दिया है। हमारी लड़ाई सिर्फ इतनी है, इस देश की जनता का अधिकार उसको दिया जाए। और जो जेपीसी की आज मांग हो रही है, आप याद करिए कि कांग्रेस के समय में आज से 8 साल पहले कोई छोटी से छोटी बात के ऊपर यही जो भाजपा थी पूरे के पूरे देश में भारत बंद का आयोजन करवा दिया करती थी। आज जो हमारे आंदोलन है, आज हमारी सिर्फ इतनी सी मांग है, अगर संसद में ये मांग कांग्रेस और विपक्षी दल बैठकर कर रहे हैं कि जेपीसी का गठन होना चाहिए, तो सरकार उस पर अपनी जवाबदारी तय करे और जल्द से जल्द अदानी के मामले पर जेपीसी का गठन किया जाए।